बिजली का बिल बकाया होने पर वसूली के लिए गए कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना घटी थी। आपने सुनी थी, मगर यह घटना क्यों हुई थी? लेते हैं पूरी जानकारी। किस प्रकार से बिजली विभाग के कर्मचारी के ऊपर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया? कर्मचारी की क्या मंशा थी जिसके वजह से बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ महिला के पति की मारपीट की गई? कैंप नंबर 4 की वसीटा कॉलोनी इलाके में रहने वाले रोशन रहेजा पर पिछले 2 महीनों से 18,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था। मगर जो बिल बकाया था उसमें 1 महीने का बिल भरा हुआ था और वह बिल में कट होकर नहीं आया था, जिसकी जानकारी कर्मचारी को नहीं थी। इसी बकाया राशि की वसूली के लिए महावितरण के कर्मचारी इल्मुद्दीन महबूब शेख उनके घर के अंदर पहुंच गए। तभी रोशन रहेजा की घरवाली ने बिजली विभाग के कर्मचारी को कहा कि मेरे पति घर पर नहीं है और आप घर से बाहर जाएं, मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पति जब घर आए तब आप हमारे घर के अंदर आए। तभी बिजली विभाग के कर्मचारी इल्मुद्दीन महबूब शेख, जो उसे घर में अकेली महिला को देखकर उनको गंदी नजरों से देख रहा था, उसके बाद कर्मचारी वहां से चला गया। मगर थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा कर्मचारी उसे घर के अंदर जाता है और महिला को फिर गंदी नजरों से देखकर लज्जाहीन अपशब्दों की भाषा का उपयोग कर रहा था। वह महिला बार बार कह रही थी कि आप घर के अंदर ना आए, मेरे पति नहीं है। उसके बाद भी कर्मचारी डिपार्टमेंट का रौब जताते हुए बात करने लगा। उसके बाद उसे महिला ने अपने पति को फोन किया और पूरी जानकारी दी, जो न्यूज में दर्शाया गया था। जो बिल बकाया होने के बाद कर्मचारी से मारपीट हुई, इसका मुख्य कारण वही था। रोशन रहेजा ने उसे कर्मचारी के पास पहुंचे और कहा कि आपको मेरे घर के अंदर आने की किसने परमिशन दी है? मेरा बिल बकाया नहीं है और मेरा दिसंबर महीने का बिल भरा हुआ है, और आप मेरे घर पर आकर मेरी घरवाली को किस प्रकार से बात कर रहे थे? आपका यह अधिकार नहीं है कि मेरे घर के आप अंदर आए। तब बिजली विभाग के अधिकारी रोशन रहेजा से गाली गलौज से बात करने लगा। रोशन रहेजा ने कहा कि मैं डिपार्टमेंट में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। तब बिजली विभाग के कर्मचारी रोशन से मारपीट करना लगा, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस चौकी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को बताई। पुलिस डिपार्टमेंट के सतर्क के बाद पूरी बात का संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के कर्मचारी के ऊपर बीएनएस के धाराओं के तहत 75, 79, 333 और 115/2 के तहत मामला दर्ज किया गया। जानते हैं क्या कहती है महिला और उसका पूरा परिवार। मैं सोनाक्षी रोशन रहेजा हूँ। मैं अपने घर पे आज अकेले बैठी थी। दो लाइट वाले कर्मचारी सीधा घर पे आए। उन्होंने बोला लाइट बिल दिखाओ। मैंने बोला अभी घर पे कोई भी नहीं है, जेंट्स नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। तो उन्होंने बोला आपके हस्बैंड हमारा क्या करेंगे, हमारा क्या औकात देंगे, हमें अभी कभी लाइट बिल दिखाओ, नहीं तो हम लोग काट के जाते हैं। और वो घर के अंदर घुसते हुए आ रहे थे। तो मैंने बोला घर के अंदर मत घुसो, बाहर जाओ, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, जेंट्स कोई भी नहीं था। ये सब बातें मैंने अपने हस्बैंड को फोन करके बताई। तो उन्होंने बोला आए, फिर वो लोग आए, फिर बोला किधर है? तो मैंने बोला कि वो गए अभी। तो उसके बाद बाहर जाके उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ हाथापाई की। कितना बिल? 25,000। कितने महीने का था? 2 महीने का। वो लोग क्या बोलते हैं आपसे? उन्होंने बोला हमें लाइट बिल दिखाओ। मैंने बोला हमारे पास नहीं है लाइट बिल, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, जेंट्स वो आएंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगी। तो उन्होंने नहीं माना, सीधा अंदर घुस के आ रहे थे। भाई आपका मेरा कोई भी क्या उखाड़ लेगा, आपके पति क्या कर लेंगे, मेरा क्या फायदा है इसमें, भाई आपके पति क्या करेंगे मेरा। उन्होंने ऐसे धमकी दिया, सीधा अंदर चले आ रहे थे और मैं घर पे अकेली थी एकदम। तो आपके पति ने उनसे क्या मारपीट की है? वो बाहर का इंसिडेंट हुआ, घर पे क्या बाहर हुआ कि उन्होंने भी उनको मारा है, उन्होंने भी उनको पत्थर मारा है। मेरे हस्बैंड आपने अपने पति को क्या बताया कि एमएससी डिपार्टमेंट लाइक हाँ, 2 कर्मचारी अंदर आए, वो लोग मेरे से लाइट बिल मांग रहे और गलत गलत बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत गलत गलत गालियां दे रहे थे और बोले थे मेरा क्या कुछ उखाड़ लेंगे और हमारा कुछ भी नहीं होगा, भाई अपने पति को बुलाओ इधर अभी। मैं उद्धव चांडूमल रहेजा। मैं आपके उल्लासनगर वासियों से एक सूचना दे रहा हूं कि एमएससीबी वाले अपने मनमाने पे आ गए हैं और जो चाहे जैसा चाहे उनकी मनमर्जी चल रही है। आज मैं बम्बई हॉस्पिटल जसलोक में गया था और मेरा लड़का बाहर गया था। 2 एमएससीबी के कर्मचारी मेरे घर पे आ गए, इसका नाम शेख नाम है करके। वो सीधा गेट खोल के घर के अंदर आए और उन्होंने बोला मेरे बहू को कि लाइट बिल दिखाओ। मेरे बहू बोली कि लाइट बिल मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड को मालूम है, वो हस्बैंड घर पे नहीं है।
आए हस्बैंड, तो हस्बैंड को आपके यहाँ भेजती हूँ। तो वो बोला तुम्हारा हस्बैंड क्या उखाड़ेगा, हम लाइट काट के चले जा रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट आने पूछा, डायरेक्ट लाइट काट के चले गए। मेरे बहू बोली उनको आने दो, बिल अभी तो आया नहीं, हम बिल भरे कहाँ से। ये मेरे बहू को मालूम तो अब तक बिल नहीं आया है, क्योंकि परसों के दिन, शनिवार के दिन शेख भाई हमारे घर पे आए थे। जब मैं उस घर पे मौजूद था तो मुझे बोला कि तुम्हारा बिल बाकी है। मैंने बोला भाई 19,300 इलेक्शन के पहले दिन मेरा चेक वापस गया था, क्योंकि संडे को कल इलेक्शन थी। सोमवार को बैंक बंद के जन मैं नहीं भर पाया, मंगला को डायरेक्ट जीपे कर दिया जितना बिल बाकी था। तो दिसंबर वो बिल इंक्लूड करके आया। जो कलेक्शन डिपार्टमेंट के साहब है, मैं उनको कॉल बैक किया था उसी समय, तो बोला मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ और बाहर हूँ। तो मैं मैडम के पास गया, तो मैडम बोली टेंशन क्यों ले रहे हो, अगला बिल जो तुम्हारे पास आएगा वो जनरेट होकर कट होके आएगा, टेंशन मत लो। मैं ठीक है मैडम, ऐसा बोल के मैं चला गया। तो परसों शेखर मेरे पास आया, वो बोला कि तुम्हारा बिल बाकी है। मैंने बोला भाई आपके ऑफिस से साहब से बात हुआ है, आपके मैडम से बात हुआ है, बिल अभी तो आया नहीं है। बिल आओ, मैं आपके सामने जगह बिल दो, अभी जगह में तुम्हारा जीपे करता हूँ, टेंशन का को ले रहा हो। इतना साल से धंधा करे, इतना साल से व्यापार रह रहे, कोई बिल बाकी थोड़ी है। तो मेरा बिल भरा हुआ है ना, सिर्फ नहीं भरा हुआ है। उन्होंने नहीं माना, वो बोला साहब के ऑफिस से बोलो। मैं ठीक है, तुम्हारा जो है देगा तुम दो, तुम अभी पैसा देता हूँ, चेक देता हूँ, सब देता हूँ। बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो करने का तुम जाकर साहब से जाके मिलो।